और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हरियाणा में आए अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जिसका नाम है यशिका ग्रीन्स, जो कि डी फ्लोजिंग यूनिट्स हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल पे, वहाँ पे लिखना है टीसीपी हरियाणा। जैसे ही आप लिखेंगे आपको ये वाली वेबसाइट सबसे टॉप पे दिखेगी। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन फॉर ई एप्लीकेशन। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे होम्स का पेज है। यहाँ पे आपको होम का पेज देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे यूजर क्रिएशन दिख जाएगा, प्लस अगर आपका ऑलरेडी यूजर बना हुआ है तो यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं। चलिए इसमें आगे हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह प्रोजेक्ट आईडी है इसमें 216216, और इसमें है डी फ्रीज यूनिट्स ऑफ यशिका ग्रीन स्क्वायर्स। तो ये प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है यशिका ग्रीन स्क्वायर्स। इसके अंदर की डिटेल हम देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में डिटेल है क्या। तो इस प्रोजेक्ट्स में अगर हम प्रोजेक्ट्स की डिटेल की बात करें तो ये प्रोजेक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट होने वाला है वो गुड़गांव में होने वाला है, और ये सिटी भी हमारी गुड़गांव की रहने वाली है। और ये प्रोजेक्ट का लाइसेंस जो है 32 नंबर पे हमारे को 2023 में मिल गया था। इसको इस प्रोजेक्ट का जो कॉलोनाइजर का नेम है उसमें दिशिता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड जो है कॉलोनाइजर है। और इस प्रोजेक्ट की ईमेल आईडी भी हमको यहाँ पर दी गई है। इससे अगर कोई भी जानकारी आपको बात करनी हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके डिस्कस किया जा सकता है। तो चलिए प्रोजेक्ट का नाम एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। ये फर्स्ट ई ड्रॉ ऑफ डी फ्रीज यूनिट्स ऑफ यशिका ग्रीन स्क्वायर्स का प्रोजेक्ट है। सो यशिका ग्रीन स्क्वायर जो प्रोजेक्ट है ये दिशिता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है, जो कि अफोर्डेबल ग्रुप के अंदर आता है। और ये लोकेटेड है गोपालपुर सेक्टर 99 ए गुरुग्राम के अंदर, जिसका लाइसेंस नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये मेन आपका गुड़गांव के अंदर की प्रॉपर्टी है जिसमें आपका ये फ्लैट डेवलप होगा, ये आउटसाइडर गुड़गांव नहीं है। टोटल इस साइट का जो एरिया होने वाला है 4.25 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। ये रेरा से अप्रूव्ड है, इसका रेरा नंबर भी आप देखेंगे यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 18 फरवरी 2026 से स्टार्ट है, और लास्ट एप्लीकेशन आप इसकी 11 मार्च 2026 तक ही कर सकते हैं। ये इसमें बात कर लेते हैं कि किस टाइप के यूनिट्स हैं, क्या क्या फ्लैट्स हैं। तो इसमें 4 तरह के फ्लैट्स हैं। एक में 1 BHK, में 2 BHK, और 2 BHK टाइप 1, 2 BHK टाइप 2। तो टाइप 1 जो 2 BHK का है उसके अंदर 112 फ्लैट्स हैं। टाइप 2 जो है 2 BHK का उसमें 84 फ्लैट्स हैं। और टाइप 3 में जो है अराउंड 28 फ्लैट्स हैं, बट आउट ऑफ 28 13 यूनिट्स आर मैनेजमेंट कोटा के अंडर में है। और टाइप 1 1 BHK जिस जो है उसमें टोटल 32 यूनिट्स ही अवेलेबल है। इसमें अगर डिपॉजिट अमाउंट की बात करें तो डिपॉजिट अमाउंट जो है टाइप 1 BHK में 70,000 है, और 2 BHK में 1,44,000 है, और 2 BHK टाइप 2 और टाइप 1 में 1,45,000 और 1,20,000 का 1,40,000 का पेमेंट बनता है। अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पे कारपेट एरिया जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है वो 2 BHK टाइप 2 के अंदर है 583 स्क्वायर यार्ड। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको यूज़र क्रिएशन में जाके यूज़र पूरा क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, और अपनी ईमेल आईडी प्रोफाइलिंग करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको पूरा ईमेल बनाना पड़ेगा, पूरा यूज़र बनाना पड़ेगा इसके अंदर। इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी मैंने यूज़र क्रिएट किया गया है। आप इस वाली वीडियो को अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका यूज़र कैसे क्रिएट करना है उसकी वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलिए ऑलरेडी मैंने यूज़र बनाया हुआ है, और ना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अप्लाई करने की ओर। जैसे ही आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से इस पर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे OTP के साथ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका जो यूज़र है वो ये आपका प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन हो गया है, और आपके यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन आ गया है। इसमें आप देख पाएंगे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं इस पूरे हरियाणा टीपीसी के अंदर, जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे दिखाएगा। लाइव प्रोजेक्ट जो चल रहे होंगे वो यहाँ दिखेंगे। जो प्रोजेक्ट्स बंद हो गए हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे, जो कैंसिल हुए हैं वो यहाँ होंगे, और सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो माई प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको जो जो प्रोजेक्ट्स आपने अप्लाई किए होंगे उनकी सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने लाइव प्रोजेक्ट्स में कौन सा अप्लाई किया हुआ था। देखिए, सो मैंने प्रीवियसली जो रिच रेजिडेंसी बाय राजगृहम अप्लाई किया था जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैं अब दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ जहाँ पे हो सकता है मेरा सिलेक्शन आ जाए। तो अब चलिए आ जाते हैं अपने लाइव प्रोजेक्ट्स की ओर। लाइव प्रोजेक्ट्स में अपने पास अभी यशिका ग्रीन स्क्वायर का लाइव प्रोजेक्ट है जिसको हम अभी अप्लाई करने जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं।
इस प्रोजेक्ट की डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। बिल्डिंग का प्लान और ब्राउचर आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं और इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करते हैं। चलिए नीचे आप देखेंगे तो आपको यूनिट सेलेक्ट करना है कि कौन सा यूनिट आपको अप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे यूनिट्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं कि टाइप 1 में सबसे ज़्यादा यूनिट्स अवेलेबल हैं, टाइप 2 में जो है 84 यूनिट्स हैं, और टाइप सी में काफ़ी कम यूनिट्स हैं, टाइप 6 में काफ़ी और भी कम यूनिट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे यूनिट्स ज़्यादा हैं। तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं टाइप 1 का, इसमें यूनिट जो है 112 है। तो जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल गया कि आपकी यूनिट जो है सक्सेसफुली सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद आपको 9 डेज का टाइम आपको बता रहा है कि ये फ्लैट अप्लाई करने में सिर्फ 9 डेज का टाइम बचा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी यूनिट कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट हो गई है। अब इसके बाद हमें इसकी पूरी फाइलिंग करनी है, तो आगे चलिए नीचे हम पूरी फाइलिंग कर लेते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको डिटेल आ रही है फॉर सोल एप्लीकेंट। अगर आप सोल एप्लीकेंट से के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सोल एप्लीकेंट की डिटेल डालनी है। बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट अप्लाई किया हुआ है प्रीवियसली, तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी यहाँ पे कैप्चर्ड है। मेरा नाम, मेरा स्टेट, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब यहाँ पे ऑलरेडी ही कैप्चर है। तो मुझे इसमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पेंडिंग रह जाती है तो उसको फिल कर लेते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं नेशनैलिटी, यहाँ पे मुझे नेशनैलिटी डालनी है इंडियन। नॉमिनी का नाम मुझे डालना है यहाँ पे। देन हम नॉमिनी टाइप सेलेक्ट करते हैं कि नॉमिनी कौन है, वाइफ है, हस्बैंड है, फादर है, क्या है। इसके बाद हमें नॉमिनी का आधार नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अपने नॉमिनी का नाम सबमिट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली, यहाँ पे अपना पैन नंबर डाला, नेशनैलिटी डाली, यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल मैंने यहाँ सबमिट कर दी, नॉमिनी का रिलेशनशिप सबमिट किया, और आधार कार्ड यहाँ पे मैंने डिपॉजिट कर दिया। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें देन इससे आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन में हमें बेसिकली क्या देना है, फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट जिसका साइज आपका यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इस वजह से यहाँ पे मैंने 4 जनवरी 2026 को अपलोड किया था। आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट वो ऑलरेडी मेरा अपलोडेड है। अदरवाइज अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने एप्लीकेंट, ये मेरा ऑलरेडी 1 जनवरी को अपलोडेड है, इसलिए यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। इसके बाद आता है सेकंड एप्लीकेंट। अगर आपकी प्रॉपर्टी में को जॉइंट है, को ओनर भी हैं अगर प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो करके भी इसको काम चला सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे सिर्फ सोल एप्लीकेंट है, तो मैं सोल एप्लीकेंट में यहाँ पे नो करके इसे सबमिट कर देता हूँ। इसके अलावा अगर हमें देखना है कि ये ऑलरेडी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर अपलोड है या नहीं है, तो आप इसे क्लिक करके यहाँ चेक कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट अपलोड है या नहीं है। जैसे मैं फ़ोटोग्राफ अपनी चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपर फ़ोटोग्राफ मेरी अपलोड है या नहीं है। हो सकता है कोई पुरानी फ़ोटोग्राफ हो, तो वो भी आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, अपलोड कर दिया आपने, इसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका ये एप्लीकेशन जो है सेव हो जाएगा। इस एप्लीकेशन के सेव होने के बाद आपका नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका कैटेगरी। तो कैटेगरी वाइज में अगर आप क्लिक करते हैं तो जनरल कैटेगरी अगर मेरा है तो मैं जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, और अगर रिजर्व कैटेगरी है तो यहाँ 5% डेवलपमेंट कोटा में भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिक्लेरेशन मांग रहा है कि आई और माई वाइफ। नेक्स्ट है यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद कि आई और माई वाइफ और माई डिपेंडेंट डोंट हैव एनी फ्लैट और प्लॉट इन हुडा डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन मांग रहे हैं जिसमें हम ये डिक्लेयर करते हैं कि मेरे पास हुडा के अंदर कोई भी फ्लैट या और प्लॉट नहीं है। तो इसमें हम मेरे पास कोई फ्लैट या प्रॉपर्टी हुडा के अंदर नहीं है, तो आई डोंट ऑन करके इस पर आप सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। तो ये आपकी कैटेगरी वाली जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंटेशन। हमने ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट किया हुआ था, बट आई थिंक स्टिल ये डॉक्यूमेंट्स हमसे डिमांड कर रहा है, तो हम यहाँ पे दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड कर देते हैं।
तो मेरा डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड में पड़ा हुआ है, ये अपडेटेड आधार कार्ड, ये मैंने सेलेक्ट किया और इसे अपलोड कर दिया। तो मेरा डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड सक्सेसफुली अपलोड हो गया। नीचे देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिख गया कि आपने आधार कार्ड अपलोड कर दिया। अब इसके बाद मैं पैन कार्ड अपलोड करता हूँ। मेरा पैन कार्ड जो है ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोडेड है, तो ये मैं इस पैन कार्ड को भी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोडेड। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पे सक्सेसफुली जो है मेरा पैन कार्ड भी अपलोड हो गया, आधार कार्ड भी अपलोड हो गया। अब इसके बाद मुझे जो अपलोड करना है वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए भी अपना ये फोटो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। तो आप देख पा रहे होंगे नीचे फोटो ऑप्शन भी मेरा अपलोड हो गया। अब रह जाता है मेरे पास एफिडेविट। सो बेसिकली ये वही एफिडेविट है जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि मेरे पास जो है कोई भी हुडा की प्रॉपर्टी जो है नहीं अवेलेबल है और मैं कोई भी प्रॉपर्टी हुडा में होल्ड नहीं करता हूँ। देखिए अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे पास एफिडेविट अपलोड हो गया, मेरे पास पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड हो गया, पैन कार्ड अपलोड हो गया और आधार कार्ड मेरा सारा अपलोड हो गया। तो जैसे ही अपलोड हो जाता है आपके सारे डॉक्यूमेंट, तो आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी से जाके आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी की तरफ जाना है। तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद, सो देखिए आपने पहले एप्लीकेशन प्रोफाइल कंप्लीट किया, फिर कैटेगरी कंप्लीट करी कि कौन सा यूनिट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया। अब रजिस्ट्रेशन फ़ी आप यहाँ पे पे करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी पे होगा और फिर फाइनल सबमिशन होगा। तो हमारे ये सारे स्टेप जो है कंप्लीट हो चुके हैं डॉक्यूमेंटेशन तक। अब रजिस्ट्रेशन फ़ी करने की बारी है। तो चलिए हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी में हमें क्या करना है। जैसे ही आप देखेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए यहाँ पे 590 रुपये की पेमेंट आपको, यहाँ पे आपका यूनिट टाइप उन्होंने सेलेक्ट किया और रजिस्ट्रेशन फ़ी अमाउंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और रोजर पे से आपकी यहाँ पे पेमेंट जो है वो हो जाएगी। तो आपको 590 रुपये की यहाँ पे पेमेंट करनी है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि नीचे यहाँ पे कोई भी पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं दिख रही है यहाँ पे। जैसे ही आप इसकी पेमेंट करेंगे आपको यहाँ पे नीचे पेमेंट की ट्रांजेक्शन शो होने लगेगी। चलिए इसकी पेमेंट हम अभी कर देते हैं। तो जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शंस आएंगे पेमेंट का। आप यूपीआई के थ्रू या बारकोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर दिया है। देखिए ये यूपीआई की पेमेंट मेरी सक्सेसफुल यहाँ पे इन्होंने दिखा दी। तो आप देखते हैं पेमेंट 2 मिनट में सक्सेसफुल हो गया। अभी ऑटोमेटिकली आपके पेज पे वापस आ जाएगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फी पेड वो दिख जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन फी पे होने के बाद आपको नीचे अगर आप ट्रांजेक्शन पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे ट्रांजेक्शन भी देखने को, आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर आपकी पेमेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। प्लस आपने किस यूनिट के लिए पे किया है ये भी मिल जाएगा और क्या अमाउंट पे किया है वो मिल जाएगा और सक्सेसफुल पेमेंट का आपको यहाँ मैसेज मिल जाएगा। बैंक यूटीआर भी आपको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग मिल जाएगा। और इसकी अगर आपको पेमेंट रसीद डाउनलोड करनी है तो वो भी आप पेमेंट रसीद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें पेमेंट रसीद में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आपका ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, प्रोजेक्ट आईडी क्या है, कौन से प्रोजेक्ट में आपने अप्लाई किया है, क्या नाम है आपका, क्या ईमेल है, कब आपने पेमेंट करा है, पेमेंट गेटवे सक्सेस हुआ है और आपका फाइनल पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके अलावा हम आगे बात करते हैं जहाँ पे हमें पेमेंट होने के बाद एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। इन फ़ी में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पेमेंट जो लास्ट पेमेंट थी वो आपको दिखा रही है कि डेट से इस डेट के अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं। और यूनिट टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका यूनिट क्या है। यह मैंने जैसे यूनिट 2 BHK टाइप सेलेक्ट किया है तो मेरी पेमेंट जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1,40,000 रुपये की पेमेंट बन रही है जो कि आप रोजर पे से पे कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो नीचे कोई भी पेमेंट डिटेल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रही है जैसे हमने रजिस्ट्रेशन फ़ी में किया था। अब मैं इसको पे करने के लिए जाता हूँ। पे पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और या बैंक ट्रांसफर का अमाउंट ही आ पा रहा है। यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट नहीं ले रहा है। सो हमें पेमेंट पे कंटिन्यू करना है। पेमेंट पे जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप किसके थ्रू इसका पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं इसमें नेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेट बैंकिंग मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो आपकी पेमेंट जो है वो प्रोसेसिंग के लिए ले गया। अब मुझे पेमेंट आईडी डालनी है
जिसमें मेरे अपना कस्टमर आईडी कस्ट आईडी डालनी है। देन इसके बाद मुझे इसका जो है वो सबमिट करना है। तो जैसे ही अपने कस्ट आईडी डालेंगे, मेरे अकाउंट से मैसेज डिडक्ट भी होगा और यहाँ देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फी हैज बीन सक्सेसफुली पेड। तो अभी हम नीचे आते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है। तो आप नीचे देखिए कि यहाँ पे आपकी पेमेंट्स की जो डिटेल्स हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि पेमेंट्स आपकी यहाँ पे सक्सेसफुली हो गई है 1,40,000 रुपये की। इसका ट्रांजेक्शन आईडी ये है, पेमेंट सक्सेस है, और आपका पेमेंट डेट और टाइम यहाँ पे आ गया, यूटीआर नंबर भी आ गया। मैं यहाँ से अपना पेमेंट का रिसीप्ट जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए सिमिलर वे में जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फी पे किया था, सिमिलर वे में आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीप्ट जो है वो मिल जाती है, जहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन सेम है कि यहाँ पे आपने कितने की पेमेंट करी है, किस फ्लैट के अगेंस्ट में करी है, ये सारा आपने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए ये हमारी हो गई पेमेंट रिसीट। हमें हमेशा पेमेंट रिसीट को डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको कल को इन फ्यूचर में कभी पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पेमेंट की मेरी डिटेल भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसके बाद हमें जो फाइनल करना है वो है फाइनल सबमिशन। तो फाइनल सबमिशन से पहले आप देख लीजिए कि आपका एप्लीकेशन जो है प्रॉपर है या नहीं। जैसे मैं सोल एप्लीकेंट हूँ तो मेरा ईमेल आईडी, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा पूरा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इस सेक्शन में देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो जहाँ पे हमने अपना नॉमिनी सेलेक्ट किया था वो नॉमिनी की सारी डिटेल यहाँ देखने को मिल जा रही है। फिर हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपलोडेड है। किस कैटेगरी में हमने अप्लाई किया था, फ्लैट हमने किस कैटेगरी में अप्लाई किया था वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। और ये जो हमने डिक्लेरेशन दिया था ये भी हमें देखने को मिल जा रहा है। साथ ही साथ जो जो डॉक्यूमेंट हमने उस रेफरेंस में लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट, जैसे एफिडेविट हमने दिया, पासपोर्ट साइज फोटो दिया, पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये आपको देखने को वहाँ मिल भी पा रहे हैं। इसके अलावा जो हमने पेमेंट्स करी हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ को देखने को मिलेगी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करा है वो भी, प्लस फ्लैट के अगेंस्ट में जो अर्नेस्ट मनी जो हमने डिपॉजिट किया है वो भी इन दोनों ट्रांजेक्शन आईडी पे आपने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात कि हमें यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डिक्लेरेशन में हमें ये बोला गया है कि आई हैव रेड, डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है कि आई हैव रेड द एफोर्स अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी ऑफ 2013 ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा। और इस इशू के हिसाब से जो जो मैंने डिक्लेयर किया है कि मेरे पास या मेरे स्पाउस के पास कोई भी फ्लैट इसमें नहीं है, और और मैं और मेरे पूरी फैमिली में किसी एक ही बंदे ने इसको अप्लाई किया, उसका सारा डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पे आई अग्री पे क्लिक करना है और कंडीशन को सबमिट करते हुए फाइनल सबमिशन का बटन दबाना है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं देखिए यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एप्लीकेशन। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक कर लीजिए सेव एज पीडीएफ। तो जैसे ही आप देखेंगे तो आपको पूरी एप्लीकेशन जो है एक्नॉलेजमेंट आपने देखने को यहाँ पे मिल जाएगी कि आपने यहाँ पे फ्लैट के लिए अप्लाई कर दिया है, आपका जब सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन सो एंड सो डेट को हो गया है और आपने इतना अमाउंट पे भी किया है, प्लस आपका डेट और टाइम जो है यहाँ पे स्टैंपिंग हो जाती है कि आपने किस टाइम अप्लाई किया है। तो यहाँ पे ये प्रूफ कर रहा है कि आपका सक्सेसफुल ये जो है एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। तो ये आप डाउनलोड करके रखिए ताकि आपको इन फ्यूचर अगर कोई भी इसका रेफरेंस चाहिए हो तो आप उसे दिखा पाएँ। साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर इन टाइम अगर आपको कभी विड्रॉ करने का लगता है कि मुझे इसमें विड्रॉ करना है तो विड्रॉ फॉर अपडेट कर सकते हैं या विड्रॉ एप्लीकेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको इनके जो एफिडेविट हमने यहाँ बनाए हैं ये एफिडेविट का फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एफिडेविट करके लिख दीजिएगा। मैं आपको इसका पर्टिकुलर जो फॉर्मेट मैंने बना के अपलोड किया है वो फॉर्मेट आपको दे दूंगा लिंक के थ्रू। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।